शुरुआत लापरवाही से देखिएगा, आप थोड़ा नज़दीक है। ये खुले तारों को देखिए, इसके बाद शुरुआत जो है खिड़कियों से करते हैं। ये टूटे फूटे हालात में इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वास्तव में भदोही के कांडा महाविद्यालय के छात्रावास में किस तरह से जो है लोग रह रहे हैं। आराम से पूरा जंगल है और यहाँ पे जुगाड़ के माध्यम से ये बढ़िया सीमेंट की बोरी लगा करके इसे पैक्ड कर दिया गया है कि उधर से कोई जर जानवर न आए। बाकी जो खिड़कियां हैं टूटी फूटी पड़ी हैं और वर्षों से देखिए हाथ मारने पे भैया ये निकल गया, पता नहीं अब क्या होगा इसका। और पूरा ऊपर से बोरिया लगा करके इसे और बाकी ईंट पत्थर लगा करके इसे रख दिया गया है कि बाहर से कोई जानवर अंदर न आए। ये फिलहाल कुछ ठीक है, कुछ ऐसे भी छात्रावास है जहाँ पे जो है इंसान का नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो पूरी तरह से बर्बाद है। टर्नल वायर किया गया था, वायरिंग की गई थी, लेकिन सब भ्रष्ट हो गया और चीज़ें जो है अस्त-व्यस्त हो गई। ऊपर सीलिंग का वायरिंग आप दिखाइएगा, वहाँ पर भी ओपन है और ये लोग अपने जुगाड़ के माध्यम से जो है अपना तार वगैरह लगा करके किसी तरह से सेटिंग किए हैं और पढ़ भी रहे हैं। भदोही का कानरा महाविद्यालय बीते कई वर्षों से यहाँ के छात्र नेता आंदोलन कर रहे हैं कि इसे विश्वविद्यालय बनाया जाए, नहीं केंद्र का तो राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा तो मिल ही जाए। अभी हाल फिलहाल में खबरें भी आई कि कानरा महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बना दिया जाएगा। जब बीच में योगी जी महाराज का भदोही दौरा हुआ था, उस वक्त यह मुद्दा तेजी से गर्म हुआ था और उनसे मांग भी किया गया था। यहाँ के स्थानीय विधायक ने इस बात को भी कहा था कि इसे अगर विश्वविद्यालय बना दिया जाएगा तो यहाँ जो है कई जिले के बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे, साथ ही साथ ज्ञानपुर का रोजी रोजगार भी बढ़ जाएगा। लेकिन अभी जो है करीब 1 महीने पहले की खबर है कि सरकार ने विधेयक जो ला रही थी इसे वापस कर दिया क्योंकि ये अब नहीं बन पाएगा। खैर वो राजनीति का विषय है, विधायक सांसद क्या करेंगे। लेकिन अभी हम जहाँ खड़े हैं ये कानरा महाविद्यालय का ये ओबीसी छात्रावास है। दरअसल यहाँ की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ सच में बच्चे पढ़ते हैं या बच्चे रहते हैं। लगता है कोई गौशाला है साहब, ना तो यहाँ खिड़की अच्छे हैं ना दरवाजे अच्छे हैं और यहाँ तो लाइट ऐसे सप्लाई हो रही है पावर का खुले में, जैसे गौशाला में भी ऐसे नहीं होगा। ये भविष्य है, ये देश के भविष्य है। कोई इसी में से जो है किसी अच्छे पद पे भी जाएगा, चाहे प्रोफेसर बने, चाहे आईएएस आईपीएस बने या किसी भी क्षेत्र में जाए, देश का तो जिम्मेदार नागरिक बनेगा ही बनेगा। लेकिन भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाता है ये आप योगी सरकार में देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और प्रत्यक्ष दिखाऊंगा। मैं ग्राउंड पे हूँ, ये पीछे जो है तमाम ओबीसी छात्र हैं और यहाँ हमें आने का मौका मिला, इनसे बातचीत किया जाएगा। दरअसल शुरुआत करते हैं जो है लापरवाही से। यह बिल्डिंग वास्तव में लगता है कि जैसे जर्जर है। खैर जो है शुरुआत लापरवाही से देखिए, 2-2 मीटर लगे हैं लेकिन मीटर पे जो है लाइट नहीं जा रही है, पावर को डायरेक्ट सप्लाई कर दिया गया है और एकदम ओपन तार है। मैं टेस्टिंग नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अपनी जान प्यारी है बॉस। अगर लोग बच्चे आते जाते हैं, कैसे भी अगर पंछी बैठ गया, तार इधर उधर हो गया तो किसी को भी लाइट लग सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है। शॉर्ट सर्किट से आगे भी लग सकती है। शुरुआत लापरवाही से देखिएगा, आप थोड़ा नज़दीक आइए। ये खुले तारों को देखिए, इसके बाद शुरुआत जो है खिड़कियों से करते हैं। ये वही छात्रावास है जहाँ पर देश का भविष्य पढ़ रहा है, लेकिन जब आप अंदर आइएगा तो लापरवाही का पूरा प्रमाण आपको नजर आएगा। ये खिड़कियाँ, ये दरवाजे टूटे फूटे हालात में इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वास्तव में भदोही के कानरा महाविद्यालय के छात्रावास में किस तरह से जो है लोग रह रहे हैं। ये कमरा नंबर 7 ये दिख रहा है और इसमें अगर इसे खोला जाए, इसमें ताला लगा हुआ है। हाँ, और ताला भी जुगाड़ वाला है। थोड़ा नज़दीक आइए, नीचे का ये जो लॉक वाला है ये टूट गया है, तो बच्चे भी दिमाग तो लगाते ही हैं, इसे ऊपर से लगा के बंद कर दिया है। खैर जो है ये कमरा नंबर 1 है और अंदर जो है आप जहाँ भी देखेंगे पूरा बिजली का। अब अंदर चलते हैं थोड़ा सा। हाँ आइए जो है अंदर, ये बड़ा साफ़ सुथरा भाई रखे हैं। आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ? ठीक है, आप पढ़ते रहिए, कंटिन्यू अब बात करते रहिए। ये देखिए तार जो है पूरा ओपन तार यहाँ से निकला हुआ है और जगह जगह जो है वायरिंग की हुई है। जबकि पहले जब ये बिल्डिंग बनी होगी तो अंदर से इंटरनल वायर किया गया था, वायरिंग की गई थी, लेकिन सब भ्रष्ट हो गया और चीज़ें जो है अस्त-व्यस्त हो गई। ऊपर सीलिंग का वायरिंग आप दिखाइएगा, वहाँ पर भी ओपन है और ये लोग अपने जुगाड़ के माध्यम से जो है अपना तार वगैरह लगा करके किसी तरह से सेटिंग किए हैं और पढ़ भी रहे हैं। संघर्ष करना ये मानव में जो है आदिकाल से रहा है, लेकिन इस तरह का संघर्ष की आज के आधुनिक युग में जब सरकारें
पैसा दे रही हो, बीच के जो मीडिएटर है उसे खा रहे हो, ये भी अपने आप में सवाल बन जाता है। कमरा नंबर 6 है, इसमें हम एंट्री करते हैं। आप आइएगा। कुछ बच्चे जो यहाँ पे अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लेकिन ये देखिएगा ओपन स्विच, यहाँ पर एकदम तार खुला है, नंगा तार कह सकते हैं। अगर लाइट चाहिए, कोई भूल से हाथ रख दिया तो फिर परिवार वाले अलग डिस्टर्ब, और यहाँ का महाविद्यालय का जो प्रशासनिक व्यवस्था है अलग डिस्टर्ब। ये देखिएगा, ये कमरे की स्थिति है। अगर कमरे में आप हाथ लगाइएगा तो ये पूरा जो है झड़ेगा। ये बालू, इसमें इतनी सीत आ गई है, सालों साल से ना रंगाई पुताई हुआ है, ना कोई रेनोवेशन हुआ है। वही स्थिति हर कमरे की है। जो सीलिंग का पूरा वायर है ओपन है, और लोग किसी तरह से जुगाड़ के माध्यम से जो है अपना काम चला रहे हैं। और पीछे जो है, अर्पित जी आप थोड़ा सा नज़दीक आइए, पीछे पूरा जंगल आपको नज़र आएगा। इस बिल्डिंग के पीछे थोड़ा सा अगर दिखा पाइएगा तो आराम से, पूरा जंगल है। और यहाँ पे जुगाड़ के माध्यम से ये बढ़िया सीमेंट की बोरी लगा करके इसे पैक्ड कर दिया गया है कि उधर से कोई जर जानवर न आए। बाकी जो खिड़कियां हैं टूटी फूटी पड़ी हैं, और वर्षों से देखिए हाथ मारने पे भैया ये निकल गया, पता नहीं अब क्या होगा इसका। अब पूरा ऊपर से बोरिया लगा करके इसे, और बाकी ईंट पत्थर लगा करके इसे रख दिया गया है कि बाहर से कोई जानवर अंदर न आए। आप इसी में रहते हैं? अब इनसे थोड़ा बात करेंगे 2 मिनट के लिए। आप पढ़ रहे हैं, आप यहीं रहते हैं? जी हम सर यहीं रहते हैं। हाँ, डर और लगता है कि उधर से कुछ आ जाएगा? सर बहुत डर लगता है। रात में चूहा वूहा रहता है, जो मतलब सोने में हमें दिक्कत होती है। हाँ। और लाइट का सांप वगैरह भी आ सकता है? हाँ आ सकता है, इसलिए हमने अपने से बोरी लगाया है। और उसके बाद यहाँ पर कभी कभी करंट उतरता है, हम लोगों को दिक्कत बहुत सी होती है। कोई बोर्ड भी चालू नहीं, हम लोग मोबाइल मतलब अच्छा, ये जो लगा है लाइट वाइट नहीं है इसमें? इसमें लाइट कनेक्शन है, सिर्फ हम लोग यहाँ से टच नहीं कर सकते। दीवार पर लाइट आती है और बहुत सी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर कोई बिजली मतलब वो बल्ब भी नहीं था। हम लोग इसकी शिकायत कहीं किसी सक्षम व्यक्ति से किया गया? कई बार सर लोगों से बोले हैं, सर लोग बोले हैं कि ठीक है हो जाएगा। अभी मतलब कुछ बिल पारित हुआ है, कार्य जो हो रहा है आप लोग बाहर देखेंगे ही होंगे, उसके जरिए हो जाएगा। लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाई गए हैं अभी तक। कोई ठोस कदम नहीं है। ये निराशाजनक उत्तर जो है ये यहाँ के छात्रों द्वारा दिया जा रहा है। दावे हम करें या ना करें, लेकिन हकीकत यही कि ओपन तार, ये लापरवाही का पूरा प्रमाण आपको नज़र आएगा। हालांकि यहाँ पे कुछ रेनोवेशन का काम शौचालय बनाने का चल रहा है। हम सच्चाई कहें तो वही कवरेज करने के लिए आए थे कि चलिए भैया यहाँ कुछ भ्रष्टाचार का मामला है। खैर उसे हम दूसरे वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन यह वीडियो जो है यहाँ के बच्चों के रहन सहन को लेकर हम शूट कर रहे हैं, और तमाम बच्चे इस चीज़ को दिखा रहे हैं कि भैया हम इसी तरह से रहते हैं। और जब हम घर पे फ़ोन करते हैं तो कहते हैं बहुत मज़े में है मम्मी पापा भैया, बहुत अच्छे रह रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग घर में रहते हैं तो बढ़िया बढ़िया कंबल ओढ़ करके, और अच्छे घर में टाइल्स लगा है, साफ़ सफाई है, लेकिन यहाँ की स्थिति बड़ी बेहाल है। देख रहे हैं, ये कोई छात्रावास नहीं, बल्कि लग रहा है कोई ऐसा स्टोर रूम जहाँ पे सिर्फ कचरा रखा जाए। ये एक बात इस वीडियो में और कहूँगा कि ये जो पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये फिलहाल कुछ ठीक है। कुछ ऐसे भी छात्रावास है जहाँ पे जो है इंसान का नाम का कोई चीज़ नहीं है, वो पूरी तरह से बर्बाद है। लेकिन जब आप पूरा डेटा निकालिएगा कि सरकार की ओर से कितना धन आ रहा है, कितना मद आ रहा है, तो पता चलेगा कि हर साल जो है रंगाई पुताई कलर व्यवस्था के लिए जो टूटे फूटे हैं खिड़की दरवाजे, उसके लिए सारी चीज़ें जो है पैसे आते हैं, सब लॉक है। खैर ऊपर का यही हाल है। हाँ, ऊपर का भी यही हाल है, खुला तार है और साफ सफाई नहीं रहता है बढ़िया से। और क्या नाम लिखते हैं आप? रितेश कुमार मौर्य। अच्छा मौर्य जी, कभी यहाँ के महाविद्यालय के प्राचार्य से, प्रधानाचार्य से, या फिर यहाँ के स्थानीय विधायक से, या किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिससे आपके काम में गति मिल सके, कभी शिकायत वगैरह किया है? नहीं, हम तो अभी शिकायत नहीं किए, अभी तो हम आए हैं 1 महीने हुआ है। लेकिन ये स्थिति देखने के बाद क्या लग रहा है, ईमानदारी से बताइएगा? इसमें सुधार होना चाहिए। और जो तरह से कोई रहने लायक जगह तो नहीं लगता। हाँ, रहने लायक जगह नहीं लगता, जैसे गौशाला रही है। जैसे गौशाला है, ये पीड़ा है। गौशाला भी नहीं, ये गौशाला भी नहीं, क्यों? गौशाला भी नहीं है क्योंकि जानवरों को जो रहते हैं वो भी अपने पोछ से साफ करके रहते हैं। हमारे यहाँ मतलब कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग स्टूडेंट हैं, नाम के स्टूडेंट हैं, लेकिन हम लोगों को एकदम मतलब दुर्व्यवस्था में मतलब जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। हम लोग आवाज़ भी उठा सकते हैं, उठाएंगे, लेकिन कहाँ तक उठाएंगे, हमारी आवाज़। इसी बीच में जो है छात्र नेता ये धीरज जी हैं। कई बार आपने देखा होगा कि
महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाने के लिए ये पूरी टीम जो है बहुत मेहनत करती है। छात्रावास में न खिड़की, न दरवाज़ा, न बिजली की सप्लाई। अगर बिजली की सप्लाई है तो ओपन तार से है, जो इंटरनल वायर है वो पूरी तरह से डैमेज है। क्या कुछ कहिएगा इस विषय को लेकर? देखिए, इस विषय में अगर चुनाव होता है तो उस टाइम तो हर छात्र नेता इस चीज़ की मांग करते हैं। चुनाव न होने की वजह से उसके बाद हम लोग कई बार प्रिंसिपल साहब से, जो पुराने प्रिंसिपल थे उनसे, जो नए प्रिंसिपल थे उनसे भी बताया गया कि सर, महाविद्यालय का जो छात्रावास है वहाँ पे आप अगर वहाँ पे एक दिन भी रह लिए तो दोबारा आप सोचते रह जाएंगे कि हम कहाँ पे हैं। गौशाला से भी बेहद है, चाहे वो वायरिंग की स्थिति देख लीजिए, चाहे वो ऊपर से अगर सीलिंग वगैरह अगर बारिश ठीक ठाक हो जाए तो पानी टपकने लगता है, तो हाँ हाँ हो जाएगा। बस वो यही आश्वासन मिलता है कि हाँ हो जाएगा। सरकार में गौशाला को ज़्यादा ध्यान में रखकर काम तो किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि उस पर भी भ्रष्टाचार है। ये तो हालांकि मानव वाला जो है, आदमी वाला छात्रावास है, इससे बनाए अभी 1 दशक भी नहीं हुआ, फिर भी इसकी स्थिति ये है क्योंकि हर काम में इतना घुसखोरी हो गया है। हर छात्रावास बनाने में भी 2 नंबर का ईंट लगा है, रद्दी बालू लगी है, रद्दी सीमेंट लगा है, क्योंकि 10 साल भी नहीं हुआ। इस छात्रावास की स्थिति आप देख रहे हैं। बिल्कुल, चाहे वो वायरिंग कोई की, सीलिंग की। टूटा फूटा है तो कभी बनता नहीं है, कभी नहीं। कोई देख रेख, चाहे जो इस वार्डन जो भी हैं उनको खुद समझ में आना चाहिए कि बच्चे यहाँ पे कैसे रहे हैं, किस हिसाब से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इससे बड़े ही संयमित भाषा में, बड़े ही संयमित व्यवस्था में मैं भदोही के जिलाधिकारी साहब से निवेदन करना चाहूँगा, और यहाँ के जो यशस्वी विधायक जी हैं, आपसे भी निवेदन है कि भैया जो है ये भविष्य हैं देश के, अब इनके भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ ना हो, कोई हादसा ना हो, कोई दुर्घटना न हो, उससे पहले आप लोग सजग हो जाइए, सतर्क हो जाइए और यहाँ की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करवा दीजिए, क्योंकि यह बच्चों का मामला है। जब कोई घटना दुर्घटना होगी तो आप लोग लाइन लगा के आइएगा और बड़ी बड़ी बातें कह के चले जाइएगा। विश्वविद्यालय तो नहीं बन रहा है, वर्तमान में जो कुछ बचा है उसको तो बचा लिए साहब।